वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। न्यूरॉन क्या है? बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसके 3 पार्ट्स हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन भी बोलते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये सेल बॉडी है। अब इस सेल बॉडी में से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं ये डेंड्राइट्स हैं। और एक लॉन्ग फाइबर निकल रहा है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। तो ये लॉन्ग फाइबर्स जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोन बोल रहे हैं। ये मोटे मोटे तौर पे हमने न्यूरॉन को देखा है। अभी इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे इसकी डिटेल्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे सेल बॉडी के बारे में। तो सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी में क्या है? एक तो साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। और कुछ सेलुलर बॉडीज जिनको हम क्या बोल रहे हैं? जिनको हम बोल रहे हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये निसल ग्रैन्यूल क्या है? तो निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स का क्या काम है? ये सिंथेसाइज करते हैं कुछ एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के अंदर आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म है और कुछ माइन्यूट निसल्स ग्रैन्यूल्स हैं जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स क्या है? बेसिकली डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स हैं। क्या हैं? शॉर्ट फाइबर्स जो कि प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी। अब इन डेंड्राइट्स में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इन फाइबर्स का काम क्या है? तो डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सिस, डेंड्राइट्स इम्पल्सिस को ट्रांसमिट कर रहा है। कहाँ पर? टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो आप देख सकते हो सेल बॉडी में से जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं वो है हमारे पास डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के अंदर भी क्या है? तो डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रैन्यूल है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास एक्सोन। एक्सोन क्या है? तो एक्सोन को के बारे में आप लिखोगे इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर। ये एक लॉन्ग फाइबर है। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ये एक लॉन्ग फाइबर है जिसका निचला हिस्सा ब्रांच्ड है। ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। हर एक ब्रांच एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होगी। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम साइनैप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनैप्टिक नोब। हम कह रहे हैं एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड है। हर एक ब्रांच एंड होगी, टर्मिनेट होगी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम सिनैप्टिक नोब बोल रहे हैं। सिनैप्टिक नोब के अंदर सिनैप्टिक वेसिकल्स होंगी, यानी कि सिनैप्टिक नोब पोजेस साइनैप्टिक वेसिकल्स। और ये साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे होंगे। इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। वन सच एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमने क्या बोला, सेल बॉडी में से एक लंबा सा फाइबर निकल रहा है जिसको हम एक्सोन बोल रहे हैं। एक्सोन का डिस्टल एंड ब्रांच है और टर्मिनेट हो रहा है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? साइनैप्टिक नोब बोल रहे हैं। इस साइनैप्टिक नोब के अंदर क्या भरे हुए हैं? साइनैप्टिक वेसिकल्स। साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है? केमिकल्स, जिनको हम न्यूरो
ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्या है, देखो एक्सोन का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली एक्सोन क्या करेगा, एक्सोन ट्रांसमिट्स, एक्सोन भी ट्रांसमिट कर रहा है किसको, नर्व इम्पल्सेस को। कहाँ से, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, कहाँ तक, टू साइनेप्सिस और अ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन है। अब ऐसा तो है नहीं इस नर्वस सिस्टम में सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं। तो इस न्यूरॉन के बाद भी अगला एक और न्यूरॉन होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप जंक्शन होगा ना उसको साइनेप्सिस बोलेंगे। मान लो मसल और न्यूरॉन, मतलब ये न्यूरॉन है, इसके बाद सीधा मसल है, तो इसके बीच का जो गैप जंक्शन होगा उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। तो एक्सोन क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है साइनेप्सिस तक या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। क्लियर? उसके बाद देखो आप न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन करोगे किस बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पर आप न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करोगे और ऐसे करके आपको 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स मिलेंगे। सबसे पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ऊपर जो आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो एक्चुअल में मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, द न्यूरॉन विच हैज़ वन एक्सोन, एक एक्सोन है, एंड टू और मोर डेंड्राइट्स। ऐसा न्यूरॉन जिसके पास एक एक्सोन है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट है। सपोज ये हमने न्यूरॉन बना दिया, यहाँ पर काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं, ये बीच में सेल बॉडी है हमारे पास और अंदर न्यूक्लियस, और ये एक लॉन्ग फाइबर जिसको हम एक्सोन बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सोन, आगे टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सोन है पर मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, तो ऐसे न्यूरॉन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है ऐसे न्यूरॉन हमें कहाँ मिल रहे हैं, तो ये हमें मिल रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी कि ब्रेन में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, अगला है सेकंड हमारे पास है बाइपोलर न्यूरॉन। तो सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बाय का मतलब होता है 2, यानी यहाँ पर टोटल 2 पार्ट होंगे, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट, यानी द न्यूरॉन विथ 1 एक्सोन, ऐसा न्यूरॉन जिसके पास एक एक्सोन है, एंड 1 डेंड्राइट, एक ही डेंड्राइट है, ऐसे न्यूरॉन को हम बाइपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। ये हमने बनाया सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक सेकेंड, सेल बॉडी से एक साइड हमारे पास एक डेंड्राइट निकल गया और एक लंबा सा फाइबर यानी कि एक्सोन। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एक्सोन, ये बीच में सेल बॉडी तो था ही, और ये क्या है, डेंड्राइट। ऐसे न्यूरॉन को हम बाइपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा ये हमें, तो ये हमें मिलेगा रेटिना ऑफ द आई, रेटिना में, एंड बेसिकली रोड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना। क्लियर? थर्ड टाइप है हमारे पास यूनिपोलर। क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, यूनि का मतलब होता है 1, यानी यहाँ पर सेल बॉडी है और सेल बॉडी विथ 1 एक्सोन ओनली। ये हमने बना दी सेल बॉडी और यहाँ से सिर्फ एक एक्सोन निकल रहा है, ये एक्सोन, और ये अपने पास हो गई सेल बॉडी। इसको हम बोल रहे हैं यूनिपोलर। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमें एम्ब्रियोनिक लाइफ में
ऐसे न्यूरॉन्स मिलते हैं। क्लियर, यहाँ तक डन। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। तो ये था एनसीईआरटी में ये मेंशन था 3 टाइप के न्यूरॉन्स। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं 2 एक्सॉन्स के हिसाब से भी हमारे पास आगे फर्दर 2 टाइप हैं, यानी देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। आप एक्सॉन की बात करोगे तो आपके पास 2 तरह के एक्सॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये 2 तरह के एक्सॉन्स क्या हैं? पहला है माइलिनेटेड एक्सॉन। क्या है? माइलिनेटेड एक्सॉन। और दूसरा है अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। फर्स्ट है हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन और सेकंड है हमारे पास अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन क्या है? देखो, जो एक्सॉन है ना उसके बाहर श्वान सेल्स होते हैं। अब श्वान सेल तो अनमाइलिनेटेड में भी होंगे और माइलिनेटेड में भी, पर जहाँ पर श्वान सेल माइलिन शीट बना देंगी एक्सॉन्स के अराउंड, ऐसे एक्सॉन्स को हम माइलिनेटेड बोलेंगे। और जहाँ पर श्वान सेल तो हैं एक्सॉन के बाहर पर वो माइलिन शीट नहीं बना रहे हैं, ऐसे एक्सॉन्स को हम अनमाइलिनेटेड बोल देंगे। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो माइलिनेट में हम क्या लिख रहे हैं? श्वान सेल्स फॉर्म अ माइलिन शीट। श्वान सेल है और उन्होंने माइलिन शीट बना दी है अराउंड एक्सॉन। क्लियर। और अनमाइलिनेटेड कौन से हैं? विच आर एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल। अब यहाँ पर श्वान सेल से तो ये एनक्लोज्ड हैं, बट श्वान सेल डजंट फॉर्म अ माइलिन शीट। अब यहाँ पर श्वान सेल माइलिन शीट नहीं बना रही है, ऐसे एक्सॉन को हम अनमाइलिनेटेड बोलेंगे। ऊपर आप ये डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर की आपको सेल्स दिख रही हैं, ये है श्वान सेल। अब ये श्वान सेल क्या कर रही है? यहाँ पर एक्सॉन के बाहर एक शीट बना रही है। क्या बना रही है? एक शीट बना रही है जिसको हम माइलिन शीट बोल रहे हैं। अब आप देख रहे होगे कहीं कहीं पर गैप्स हैं जहाँ माइलिन शीट एब्सेंट है, ऐसे गैप्स को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। यानी माइलिनेटेड में ही हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट myelin sheets are called nodes of Ranvier। nodes of Ranvier। ये nodes of Ranvier का क्या काम है? देखो, ये करवाते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन क्या है? इसी को प्यार से हम जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं। यानी ऐसा लगता है कि जो इम्पल्स है ऐसा अपीयर होता है, इम्पल्स अपीयर्स टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर। जब आप जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ये बात पढ़ोगे कि माइलिन शीट बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, और जहाँ पर माइलिन शीट माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर हमें साल्टेटरी कंडक्शन यानी जंपिंग कंडक्शन देखने को मिलती है। ठीक है। अनमाइलिनेटेड में क्या है? यहाँ पर आगे जो कंडक्शन होगी, वैसे तो ये हम कंडक्शन वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ हम लिख लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज स्लो। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में हम देखते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कंडक्शन होती है वो स्लो होती है। क्यों होती है? इसका रीज़न हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी टॉपिक को हम एक बार एनसीईआरटी में से भी रीड कर लेते हैं। उससे पहले ये न्यूरॉन का डायग्राम हम कंप्लीट देख लेते हैं कि हमने कुछ भी छोड़ा तो नहीं है ना। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सेल बॉडी के बारे में, जहाँ पर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जिनको हम निसल्स ग्रैन्यूल बोल रहे हैं, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। एंजाइम्स बनाएंगे और एंजाइम्स आगे न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन करवाएंगे। अब यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। डेंड्राइट्स क्या कर रही है? इम्पल्स को लेकर आ रही है सेल बॉडी की तरफ।
और सेल बॉडी से कहाँ जा रही है इम्पल्सेस? एक्सोन की तरफ। एक्सोन एक लंबा फाइबर है जिसके टर्मिनल में हम देख रहे हैं कि ब्रांचेस हैं। हर एक ब्रांच टर्मिनेट हो रही है एक नोब में जिसको साइनेप्टिक नोब बोल रहे हैं, और इस साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगी जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ श्वान सेल्स हैं, और ये श्वान सेल्स अगर माइलिन शीथ बना रहे हैं तो ऐसे एक्सोन्स को हम माइलिनेटेड एक्सोन्स बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है वहाँ नोड ऑफ रेनवियर है। नोड ऑफ रेनवियर आप आगे पढ़ोगे साल्टेटरी कंडक्शन यानी जंपिंग कंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। इसी टॉपिक को चलिए हम एनसीईआरटी में से रीड करते हैं। तो हमने पढ़ा न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट्स है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, और दूसरा क्या है, यहाँ ग्रैनुलर बॉडीज़ हैं जिनको हम निसल ग्रैन्यूल बोल रहे हैं। निसल ग्रैन्यूल का फंक्शन यहाँ मेंशन नहीं है पर मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से शॉर्ट फाइबर्स निकल रहे हैं, प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं सेल बॉडी से, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स में भी निसल ग्रैन्यूल्स हैं। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट कर रहे हैं सेल बॉडी की तरफ। यहाँ से हम एक्सोन के बारे में पढ़ेंगे जो एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड है। हर एक ब्रांच टर्मिनेट हो रहा है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको साइनेप्टिक नोब बोल रहे हैं। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। ये एक्सोन क्या कर रहे हैं, ये नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करवा रहे हैं सेल बॉडी से आगे साइनेप्सिस तक या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस तक। अगर हम एक्सोन्स और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स को देखें तो 3 टाइप के हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। सबसे पहले मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सोन, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे, ऊपर इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। बायपोलर जिसमें एक ही एक्सोन और एक ही डेंड्राइट है, ये रेटिना ऑफ आइज में मिलेंगे। और यूनिपोलर जिसमें एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट नहीं है पर साथ में सिर्फ एक्सोन है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें ऐसे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। फिर एक्सोन्स भी 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होंगे, जो श्वान सेल से एनक्लोज है और श्वान सेल माइलिन शीथ बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक्सोन को हम माइलिनेटेड बोलेंगे। अब जहाँ पर माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं तो हम देखेंगे माइलिन शीथ्स के बीच में कुछ गैप है, उन गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर बोल रहे हैं। फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमें कहाँ मिल रहे हैं इसके बारे में हम लिख लेंगे। तो ये हमें स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में मिल रहे हैं। उसके बाद लास्ट लाइन हमारे पास क्या है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में भी श्वान सेल होते हैं पर श्वान सेल आगे माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं। ये हमें ऑटोनोमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ऐसे न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारे पास जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसी तरह के और शॉर्ट वीडियोस और डिटेल नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।